सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। कहे हर देव गुरु का गुरसिख मुख उजला कर जाता है। संसार में सुंदरता स्थापित होनी है, भक्ति भावनाओं के कारण किसी बाग बगीचे या सुंदर इमारतों के कारण नहीं। जब हम खुद अपने आप को संवार लेते हैं तो संसार को भी रूप देने के लिए अपना योगदान देते हैं। साध संगत जी, एक अच्छा रवैया एक अच्छे दिन का निर्माण करता है। एक अच्छा दिन एक अच्छे महीने का, एक अच्छा महीना एक अच्छे साल का, और एक अच्छा साल एक अच्छे जीवन का निर्माण करता है। आशाएं नई लेके नया साल है आया। मिले सबको जो पिछले साल में है मिल नहीं पाया। पूरी हो हसरतें घरों में, रहमतें बरसे। सब दूर हो मजबूरियां, दुख दर्द का साया। आते हैं सतगुर सुखी करने को जहान। मिले दो जहां का सुख जिसे चरणों से लगाया। खुशियों का सब संतों के आंगन में हो डेरा। संतों को खुशियां बांटना ही तुमने सिखाया। जाते जहां संत सतगुर के खिले फूल। जो झुक गया चरणों में है सुख उसने भी पाया। साध संगत जी, ज्ञान से जिसका कर्म बंधन नष्ट हो गया है, वह अलौकिक रूप से कर्म करता रहे तो भी उसकी कुछ करने या कहने का अवसर नहीं रहता। कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिए, और कुछ अच्छा लगे तो याद कीजिए। आज वर्ष का पहला दिन है। आओ सब मिलकर दातार का शुक्रिया अदा करें, सतगुरु का शुक्रिया करें, सबका शुक्रिया करें जो हर तरह से हमारी गलतियों को न चितारते हुए भी हमारे साथ रहे, और उनका भी शुक्रिया जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें सदा हमारे साथ रहेगी। हर एक का शुक्रिया जो भी हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं। उन सब संत महात्माओं के जीवन से शिक्षा लेकर समय निकाले और सत्संग चले। संतों को शुक्रिया। इसी अरदास के साथ पुरातन वर्ष में हुई अपनी गलतियों को नए वर्ष में न दोहराए। सतगुरु माता जी के आदेशानुसार अपने जीवन को जीने का आशीर्वाद की कामना के साथ नववर्ष की और अग्रसर घड़ियों की इन सुइयों की तरह सही तरीके से अपने जीवन को जीते चले जाएं। इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सेवा सिमरन सत्संग के साथ हर सेवा अनमोल सेवा है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। साल आते रहेंगे जाते रहेंगे साध संगत जी, लेकिन जीवन यूं ही चलता रहेगा। बीते हुओं को भूल के नया जीवन बनाना होगा। कर्मों में अपने परिवर्तन लाना होगा। कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, कोई आँख कभी भी नम ना हो, कोई दिल किसी का ना टूटे, कोई साथ किसी का ना छूटे।
बस प्यार का दरिया बहता हो, नया साल बस ऐसा हो, सतगुर से नाता जुड़ा रहे, प्यार भरा जीवन ये प्यार भरा हो जीवन ये, नया साल बस ऐसा हो, भक्ति विश्वास बना रहे। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई, पल पल तू भयभीत होगा, हरि को जो बिसराएगा, हरि का स्मरण करने से ही भय से मुक्ति पाएगा। साध संगत जी, खो गया सुकून जो मन का, राह भटक गई सुख व शांति, कोई मिला दे इनसे मुझको, मिटा दे मन की भय व भ्रांति, रूह का मुझे सुकून चाहिए, मैं को कर दिया अर्पित मैंने, सुनी पुकार तत्काल प्रभु ने, भेंट हुई उपकारी जनों से, खोया था जो पाया वो सब, सतगुरु के पावन चरणों से, लिया नहीं बस दिया दिया है राम, ए आराम व शांति मन की, जो रूह का आनंद बचाए, सुकून शांति अंतर मन की, कायम रह पाएगी जब मन लेगा ओट गुरु साजन की, प्रभु रजा में राजी रह के ए मन, गुरु हवाले हो जा, खुद ये आप संभालेगा फिर, वेद चैन की नींद तू सो जा, वेद चैन की नींद तू सो जा। साध संगत जी, सतगुरु की ही हमारी प्रोग्रेस है, सतगुरु ही हमारी सक्सेस है, बस एक ही काम करना है, सतगुरु की सेवा में लगे रहना है। साध संगत जी, क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी, जले सकल संसार, दीन लीन निज भगत जो, तिनके निकट उबार, घर घर क्रोध की अग्नि से संपूर्ण संसार जल रहा है, परंतु ईश्वर का समर्पित भक्त इस क्रोध की आग से अपने को शीतल कर लेता है, वह सांसारिक तनाव एवं कष्टों से मुक्त हो जाता है। जिनमें जितनी बुद्धि है तितनो देत बताए, वाको बुरा न मानिए और कहाँ से लाए। साध संगत जी, जिसे जितना ज्ञान व बुद्धि है उतना वह बता देते हैं, तुम्हें उनका बुरा नहीं मानना चाहिए, उससे अधिक वे कहाँ से लावे। यहाँ संतों के ज्ञान प्राप्ति के बंधन कहा गया है। रिश्ते तो सभी अनमोल होते हैं, लेकिन इसे अहमियत कुछ अच्छे दोस्त ही देते हैं। दिल तो सदा ही देता है भगवान, लेकिन इसमें जगह कुछ आप जैसे ही ले लेते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। साध संगत जी, जिंदगी अच्छे और बुरे दोनों पलों से मिलकर बनी है। दोनों का अपना अपना स्वाद है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। न तो कभी खुशी को सिर पर बिठाओ, न कभी गम को दिल से लगाओ। साध संगत जी, जनवरी उम्मीद देती है, दिसंबर सबक देता है। आइए अच्छी यादों को साथ लेकर चले, दुख और दर्द को पीछे छोड़ दे और दिल से उम्मीद के साथ एक उज्जवल और सुंदर 2025 का निर्माण करें। साध संगत जी, जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें आप समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप समय भी भूल जाते हैं। उन्हें कभी न खोइए। आइए
नए साल में नई उत्साह, उमंग और सपनों के साथ जीवन को और अधिक खुशहाल और आनंदमय बनाने का संकल्प करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मीठी जबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार, साफ दिल के और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। मन, वचन और कर्म से एक होकर के दिखलाना है, कहे हरदेव सतगुरु की रहमत को नित पाना है। साथ संगत जी, भक्तों का मन, वचन और कर्म एक होते हैं। वे छोटी छोटी बातों से तो क्या बड़ी बड़ी बातों से भी अहम में नहीं आते। न ही कड़वे वचन बोलते हैं, न ही किसी का बुरा करते हैं। वे भटके लोगों को भी सहज भावना से सुधारना चाहते हैं। सत्संग जी, आशीर्वाद का अर्थ होता है बड़े लोगों की सहानुभूति, समर्थन और सहयोग। इसके बिना आपके कार्य सफल नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं बड़ों का आशीर्वाद अवश्य ले। जैसे श्री रामचंद्र जी ने वन जाते हुए अपने बड़ों से आशीर्वाद लिया था। सत्संगत जी, व्यक्ति स्वयं जानता है कि उसका भाग्य कैसा है। यह कर्मों का फल है। कर्म करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, अर्थात व्यक्ति प्रतिदिन अपना भाग्य स्वयं बनाता है। भाग्य को जानने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कर्मों को सुधारे, भविष्य और भाग्य अपने आप सुधर जाएंगे। अतृप्ति की आग जीवन के प्राप्त सुखों को भी जलाकर राख कर देती है, इसलिए संतुष्ट रहे। सत्संग जी, जब तक समय नहीं होता तब तक आप बहुत कुछ नहीं जान सकते। किनारे पर खड़ा जहाज सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन क्या जहाज इसलिए बनाए जाते हैं? जीवन में चुनौतियाँ लेने की ताकत ही हमारी क्षमताओं को तय करती है। सत्संग जी, सारा खेल मन का है। मन ही जीवन की कहानी बनाता है। अब मन में जो होगा, मन वैसी ही कहानी लिखता है। अहिरन की चोरी करे, करे सुई दान, ऊंचे चढ़ी कर देखता केतिक दूर विमान। अर्थात लोग लोहे की चोरी करते हैं और सुई का दान करते हैं, तब ऊंचे चढ़कर देखते हैं कि विमान कितनी दूरी पर है। साकत संग न जाइए, दे मांग मोहि दान, प्रीत संगति ना मिलिए, छारे ना है अभिमान। अर्थात मूर्ख के साथ कभी मत जाइए, चाहे वो आपको मुंह मांगा देने को तैयार हो। प्रेम नहीं मिलेगा, कारण वे अपना अभिमान कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्संग जी, अर्घ कपाले झोलता, सो दिन कर ले याद, जठरा से थी राखिया, ना ही पुरुष कर बाद। अर्थात तुम उस दिन को याद करो जब तुम सिर नीचे करके झूल रहे थे। जिसने तुम्हें माँ के गर्भ में पाला, उस पुरुष भगवान को मत भूलो। परमात्मा को सदा याद करते रहो। सत्संग जी, विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों न हो, वो सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक आपके व्यवहार में दिखाई देगी। इस संसार से कोई भी कुछ साथ लेकर नहीं जा सकता। यह एक विचार ही हमें सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, लाभ हानि में एक समान रहने की क्षमता देता है। आंधी और तूफान कुछ ही देर के लिए आते हैं, फिर सब शांत हो जाता है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, लेकिन जो मुसीबत से निरंकार के साथ जुड़ा रहता है,
खुद को बैलेंस कर लेते हैं। निरंकार से उनका नाता कभी नहीं टूटता। रुकावटें दुनिया के हर कार्य में आती है। माया बहुत प्रबल है। भक्तों को भी माया डामाडोल करने का प्रयास करती है, लेकिन सत्संग जी जो पक्के भक्त होते हैं वो हर पल हर हाल में निरंकार से जुड़े रहते हैं। कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति। जैसे सड़क पर हम चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर आते हैं, वैसे ही भक्ति के मार्ग पर भी रुकावटें आती है। स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी को धीमा करके आगे फिर से बढ़ते हैं सत्संग जी। वैसे ही भक्ति मार्ग पर जब कोई दुख मुसीबत आए तो सहज सरल अवस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सत्य को जोड़ा जा नहीं सकता किसी देश या प्रांत से, सत्य को जोड़ा जा नहीं सकता जाति से या पात से। सत्य तो केवल सत्य है, होता सत्य का कोई नाम नहीं। किसी इलाके पहरावे से सत्य को कोई काम नहीं। तीन काल ये सत्य है रहता, इसका आर न पार है। कहे हरदेव की इसी को कहते, निरंकार दातार है। सत्संग जी सुकून सुकून कहना नहीं पाना है। मूल तत्व सुकून के अपनाना सुकून है। लोभ लालच को मन में न दे जगह, संतुष्ट प्रभु की देन में होना सुकून है। सुख दुख प्रभु की समझ कर के देन, राजी प्रभु रजा में रहना सुकून है। जाति मजहब का पाले न कोई भेद, वसुधैव कुटुंबकम की भावना सुकून है। अहंकार स्वार्थ संकीर्णता बाधक सुकून के परित्याग, अवगुणों का करना सुकून है। हम सभी आत्माएं हैं, हम सबका आत्मिक रिश्ता है। हम सभी एक परमपिता परमात्मा की संतान है। सत्संग जी सतगुरु इसी आत्मिक नाते के साथ जोड़कर एक दूसरे के दिलों में प्यार भर देते हैं। शरीर रिश्ते नाते सब छूट जाएंगे। आत्मिक रिश्ता सतगुरु निरंकार से हमेशा रहता है। निरंकार से आए हैं और निरंकार में जाएंगे। ये दुनिया है रैन बसेरा, यहाँ हमेशा कोई नहीं रहता। सत्संग जी खुद को शरीर मानना यही अज्ञानता है। हमेशा इस बात का एहसास रहे कि हम एक आत्मा हैं, परमात्मा का अंश। हमारा असली घर है निरंकार। आत्मिक स्तर पर जीवन जीना अध्यात्म है। आत्मा के बारे में सचेत रहते हुए जीवन जीना चाहिए। आत्मा को भूलकर शारीरिक स्तर पर जीवन जीने वाले कमजोर होते हैं। सत्संग जी हम आत्मा हैं, यही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। निरंकार के सिवा जो कुछ भी हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब भ्रम मिथ्या झूठ है। मन में केवल निरंकार रहे, यही प्रयास कोशिश होनी चाहिए हमेशा। माया बहुत प्रबल है। सत्संग जी निरंकार में हर पल वही डूबते हैं जो सच्चे दिल से निरंकार से प्रेम करते हैं। जब प्रेम प्रबल है तो माया भी प्रबलता समाप्त हो जाती है। प्रेम के समक्ष कुछ भी नहीं टिकता। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उनके सामने मौन रहना ही बेहतर है। सत्संग जी विश्वास करने वाले इंसान से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे से इंसान को खो देता है। सत्संग जी रिश्ते निभाने के भी क्या अंदाज है। लोगों के कोई मोम की तरह पिघलकर निभाता है और कोई आग की तरह जलकर। मन का निर्माण माया से हुआ है। मन आत्मा को झूठी माया के सपने दिखाता रहता है। सोते जागते मन ही ख्याली पुलाव पकाता रहता है, जिसे सपना कहते हैं। सपना मतलब झूठी सोच विचार ख्याल। सत्संग जी सत्य केवल निरंकार है। अगर यह मन सत्य में डूबा रहता है तो हरि के रंग में रंगा रहता है। सत्य को भूलते ही फिर से झूठे सपने देखना शुरू कर देता है। इसलिए 8 पहर 24 घंटे निरंकार में मन को डोए रखना चाहिए। सत्संग जी श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चित।
ताजो सब भ्रम भाजो, पार ब्रह्म कहे नानक, अटल यही धर्म। लेखे में वही घड़ी जब साहिब आवे याद, सत्संग जी मन को ही समझाया जाता है। मन मान जाए इसके लिए परमात्मा की अनुभूति सतगुरु कराते हैं। मन आसानी से कोई भी बात को नहीं मानता, तर्क वितर्क करता रहता है जब तक उसे प्रत्यक्ष अनुभव नहीं मिलता। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति देकर सतगुरु मन का इलाज करते हैं सत्संग जी। मन की लाइलाज बीमारी का इलाज है केवल परमात्मा की अनुभूति। मन ही आत्मा को भटकाता है। मुक्ति मन को चाहिए, मन मुक्त तो आत्मा मुक्त। सत्संग जी, प्रभु में मन नहीं लगे तो भी लगा लीजिए, क्योंकि ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। आसानी से मन परमात्मा को नहीं भजता। दुख तकलीफ में धोखे और धक्के खाने के बाद प्रभु को याद ज़्यादा किया जाता है सत्संग जी। पाकर सतगुरु का प्यार ही तो मैं हर पल मुस्कुराता हूँ। उनकी रहमतों की छाँव में ही तो मैं जीवन बिताता हूँ। कैसे कह दूँ सतगुरु तुझे ख्याल नहीं है मेरा, पल पल तू ही तो साथ निभाता है मेरा। सत्संग विश्वास में विष भी है और आस भी है, इसलिए विश्वास सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ ही कीजिए। विश्वास जितना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विश्वास बनाए रखना बहुत बड़ी बात है सत्संग जी। संत विवेक शोक जी एक बार अपने विचारों में कह रहे हैं कि यहाँ इतने सुंदर गीत बोले जा रहे हैं, लेकिन सभी को वो आनंदित नहीं कर रहे हैं। खास करके उन्हें जो गीत संगीत के जानकार है, जिन्हें सुर तान की समझ है, वे तो ये देख रहे हैं कि कहाँ सुर सही नहीं लग रहा है, कहाँ ताल सही नहीं बैठ रही है सत्संग जी। जिन्हें इसकी समझ नहीं वो तो झूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन जिन्हें समझ है वो कमियों को देखने के कारण आनंद से वंचित हो रहे हैं। हमें भी यही देखना है कि हमारा ज्ञान हमें आनंद दे रहा है या हम भी दूसरों की कमियों को देखने में लगे हुए हैं सत्संग जी। हमें इस धरती पर इसलिए रखा गया है कि ताकि हम अपने भीतर ईश्वर को महसूस कर सकें। हम जिस भी परिस्थिति में हैं वह पिछले कर्मों के कारण है, और जब तक हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे सुखद हो या अप्रिय, यह हमारी आध्यात्मिक प्रगति में हमारी मदद करता है। सत्संग जी, अपने पिता के घर वापस जाना ही हमारे इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है। हम जो भी अन्य कार्य करते हैं वे केवल इस दुनिया में खुद को बनाए रखने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा करते समय हमें उस पिता को नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें ये सभी चीज़ें दी है। सत्संग जी, आप बहुत भाग्यशाली है कि आपको अपने भीतर के गुरु को पाने का रास्ता दिया गया है। इसलिए आपको हमेशा जितना संभव हो सके उतना समय सिमरन और भजन में लगाना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम शुद्ध हो सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। जितना अधिक हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे उतना ही अधिक अनुग्रह और आशीर्वाद हमें भीतर से प्राप्त होगा। सत्संगत जी, गुरु हमारे भीतर है और इतने निकट है, लेकिन मन का पर्दा बीच में खड़ा है। अगर हम मन के कक्ष को साफ करके खाली कर दे और प्रेम पूर्वक और उम्मीद से उनका इंतजार करें तो निश्चित रूप से वे हमें अपने भीतर देखने की अनुमति देंगे। मन को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेम और भक्ति के साथ 5 पवित्र नामों का जप करके शरीर के 9 दरवाज़ों को खाली करना। सत्संग जास्त और निराशा 2 विरोधाभासी चीज़ें हैं। सुख भीतर के गुरु के प्रति समर्पण और समर्पण में है।
इसलिए कृपा अपनी आध्यात्मिक साधना को बढ़ाते विश्वास और प्रेम के साथ जारी रखे और भीतर का गुरु बाकी सब कुछ संभाल लेगा। परिणाम सब उसके हाथ में है और जो कुछ भी होगा वह आपके आध्यात्मिक लाभ के लिए होगा। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।